दोस्तों, हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में। जैसा कि भारतीय राष्ट्रवाद का धीरे धीरे प्रसार हो रहा था एवं विभिन्न प्रकार से लोग भारत को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयास कर रहे थे। इसी दौर में एक क्रांतिकारी आंदोलन भी शुरू हुआ जो गोली और बंदूकों की भाषाओं से अंग्रेज़ों को बाहर करने के लिए प्रयासरत थे। तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखें कि क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत के क्या क्या कारण थे। ठीक है। उग्रवादी आंदोलन की असफलता। जैसा कि कांग्रेस के दो धड़, जिसमें उग्रवादी और उदारवादी दो दल थे। जिसमें उग्रवादी जो दल था, आंदोलन से लोगों को जोड़ तो दिया इन्होंने, परंतु आगे पथ प्रदर्शक के तौर पे इन्होंने कार्य नहीं किया। तो इसकी असफलता से भी क्रांतिकारी जो है यहाँ पे जन्म लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है। उदारवादी आंदोलन से निराशा। चूँकि उदारवादियों की जो प्रतिक्रिया होती थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध न होकर अंग्रेज़ों को बढ़ावा देती थी, या यूँ कहे कि अंग्रेज़ों के न्यायप्रियता के कायल थे वो लोग, इसलिए वो खुलकर विरोध नहीं कर पाते थे। ठीक है। तो इनकी ये भी एक प्रकार की असफलता थी उदारवादियों की, जिससे लोगों में निराशा उत्पन्न हुई, जिसके कारण क्रांतिकारी आंदोलन की ओर इन्होंने गति करना प्रारंभ कर दिया। विदेशी विचारधारा से प्रेरणा। इस समय क्या है, संसार के विभिन्न भागों में क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे। ठीक है। तो इससे भी इन लोगों को प्रेरणा मिली और क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा प्राप्त हुई। आगे देखें तो इस समय महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व देखते हैं। तो यहाँ पे प्रमुख थे चापेकर बंधु, जिसमें दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, ये दो भाई थे। ठीक है। 1896-97 में ये चापेकर बंधुओं ने एक व्यायाम मंडली की स्थापना की। ठीक है। और व्यायाम मंडली की स्थापना इन्होंने राजनीतिक कारणों से की थी। इन्होंने एक क्रांतिकारियों का संघ बनाया। संगठन के तौर पे इन्होंने व्यायाम मंडली में सारे क्रांतिकारियों की भर्ती शुरू की और इनका प्रथम कार्य रहा 22 जून 1897 को पूना प्लेग कमिश्नर रेंड व साथी, उसके जो साथी था लेफ्टिनेंट एयरस्ट, तो इसकी हत्या का इन्होंने प्रयास किया और काफ़ी सफल भी हुए। ठीक है। 18 अप्रैल 1898 को चापेकर बंधुओं को इस कार्य की इसमें फांसी दे दी जाती है। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र क्षेत्र में, नासिक वाले क्षेत्र में। तो नासिक में वीडी सावरकर अर्थात विनायक दामोदर राव सावरकर, इन्होंने 1904 में मित्र मेला नामक एक संस्था बनाया और अभिनव भारत, जो कि आगे चल के अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। ठीक है। मित्र मेला का नाम ही आगे चल के अभिनव भारत हो जाता है। सरकार ने इनके कार्यों को देखते हुए इनसे इतनी खिन्न थी कि इन्हें 2 जन्मों की जेल की सज़ा सुनाई गई। ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया क्रांतिकारी के तौर पे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। तो अंग्रेज़ों को इनसे इतनी नफरत होने लगी कि सरकार द्वारा इनको 2 जन्मों की सज़ा दी जाती है। इनकी पुस्तक जो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यह इतनी आवेशात्मक पुस्तक थी कि इसको पढ़ने के बाद काफ़ी लोग क्रांतिकारी आंदोलन की ओर गति करने लगे। तो सरकार ने प्रकाशन से पहले ही इसको जब्त कर दिया। ठीक है। चूँकि ये पुस्तक जैसे ही अंग्रेज़ों को पता चला कि इस पुस्तक के बारे में कि इस प्रकार से पुस्तक लिखी गई है, तो प्रकाशन से पहले ही सरकार द्वारा इसे जब्त कर दिया जाता है। परंतु ये पुस्तक विभिन्न कवर या विभिन्न नामों से धीरे धीरे क्रांतिकारियों के हाथों आती है। ठीक है। और क्रांतिकारी इससे पढ़ के प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। पांडुरंग महादेव को चापेकर बंधु के द्वारा, वीडी सावरकर के द्वारा ही पांडुरंग महादेव जी को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेज दिया जाता है। ठीक है। और पांडुरंग महादेव जी ने वहाँ पे बम बनाने की कला सीखी और वहाँ से आने के बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी, बम मैनुअल। इसी के द्वारा जो क्रांतिकारी थे भारत में, उन्होंने बम बनाने की तकनीकी सीखी और आगे चल के इनका बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने प्रयोग भी किया। सावरकर जी जो हैं, इन्हें जब जेल की सज़ा दी जाती है, परंतु अंतिम समय जब इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी, तब इन्हें अंत में रिहा कर दिया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद ये हिंदू संगठनों से जुड़ के कार्य करने लगते हैं। आगे देखें, अब बंगाल क्षेत्र में क्रांतिकारियों की चर्चा करें तो यहाँ पे क्रांति की शुरुआत जो होती है भद्रलोक समाज संगठन के द्वारा होती है। एक सामाजिक संगठन होता है भद्रलोक नामक, तो उसके द्वारा ही यहाँ पे क्रांति की शुरुआत की जाती है। 1902 ईस्वी में ढाका अनुशीलन समिति की गठन की जाती है। ये वर्तमान अगर देखें बांग्लादेश वाले क्षेत्र में, तो पहले चूँकि बंगाल के अंतर्गत बहुत बड़ा क्षेत्र आता था, बंगाल, बिहार, उसके अंतर्गत ही उड़ीसा, आसाम वाला क्षेत्र भी, ये सारे एक ही क्षेत्र में आते थे। तो इस समय ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की गई पुलिन दास और पी मित्रा के द्वारा। ठीक है।
1905 ईस्वी में कलकत्ता में भी एक अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है पी मित्रा के द्वारा, ठीक है। और पत्र देखें, इस समय विभिन्न प्रकार के जो क्रांतिकारी पत्र भी प्रकाशित हुए। तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय जी के द्वारा संध्या नामक पत्र प्रकाशित किया जाता है। वीरेंद्र कुमार चट्टोपाध्याय जी के द्वारा तलवार नामक प्रकाशित किया जाता है। तो ये सारे पत्र होते हैं जो क्रांतिकारियों के पथ प्रदर्शक होते हैं और आगे चल के इनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। 1907 में मिदनापुर पश्चिम बंगाल के अंतर्गत ही मिदनापुर में अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है। इसके प्रमुख होते हैं वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। 1908 में हेमचंद्र कानूनगो के द्वारा, ये भी चूंकि विदेश से बम बनाने की तकनीकी सीख के आते हैं और यहाँ पे कलकत्ता में एक बम बनाने का कारखाना खोलते हैं, परंतु इनके बारे में अंग्रेजों को भनक लग जाती है और ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, ठीक है। अरविंद घोष ने, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे बंगाल के क्रांतिकारी हुए अरविंद घोष, इन्होंने कर्मयोगिनी एक पत्रिका निकाली अंग्रेजी में, ठीक है, जिससे भी आगे चल के जो क्रांतिकारी लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिली, ठीक है। आगे देखें, अब पंजाब और दिल्ली वाले क्षेत्र में देखते हैं क्रांतिकारी यहाँ पे किस प्रकार से संगठित हुए। तो लाला लाजपत राय जी और सरदार अजीत सिंह जी, इन दोनों ने मिलकर पहले तो किसान आंदोलन किया, ठीक है, परंतु किसान आंदोलन के चलते ही इन्हें अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर मांडले जेल भेज दिया जाता है, ठीक है। 22 नवंबर 1908 में लायलपुर में पुलिस अधीक्षक की हत्या पंजाब में प्रथम हत्या होती है, जो कि एक राजनीतिक हत्या होती है। चूँकि यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है इन्हें और इन्हीं के द्वारा पे यहाँ पे 22 नवंबर जो यहाँ के क्रांतिकारी होते हैं उनके द्वारा 22 नवंबर 1908 को पुलिस अधीक्षक की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। सरदार अजीत सिंह द्वारा अफगानिस्तान चले गए। यहाँ पे जो इस हत्या के साक्ष्य अगर देखा जाए तो हत्या का शक अजीत सिंह जी पे जाता है, परंतु सरदार अजीत सिंह इससे पहले ही अफगानिस्तान चले गए, ठीक है। और उन्होंने लाहौर में अंजुमाने मुहिब्बाने वतन नामक एक संस्था बनाई और वहीं से उन्होंने यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया और उस संस्था के द्वारा ही भारत माता नामक अखबार भी निकाला गया, जो कि आगे चल के क्रांतिकारियों को एक महत्वपूर्ण प्रदर्शक के रूप में कार्य आया, ठीक है। आगे चलें, अब विदेशों में देखते हैं। विदेशों में भी हमारे भारतीय क्रांतिकारी थे, विदेशों में भी अपने गढ़ बना के भारत को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो प्रमुख रूप से ब्रिटेन में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, अफगानिस्तान और फ्रांस, ये ऐसे जगह थे जहाँ पे विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी पहुंचकर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए यहाँ पे संगठन बना के प्रयास कर रहे थे। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की जाती है, ठीक है। और उसके द्वारा ही यहाँ पे श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ही इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक पत्र भी निकाला जाता है। और देखें तो इन्होंने ही श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही नहीं लंदन में इंडिया हाउस करके एक छात्रावास बनाया, ठीक है। और उस छात्रावास के द्वारा, या यूं कहें कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो भी भारतीय छात्र पढ़ाई करने के लिए विदेशों में या लंदन या इंग्लैंड में जाया करते थे, उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई और इस इंडिया हाउस में ही उनका रहन का प्रबंधन किया गया। और इस जो इंडिया हाउस छात्रावास था, यहाँ पे विचार गोष्ठियाँ होती थी, क्रांतिकारी चर्चाएं होती थी, ठीक है। और महापुरुषों की जयंती मनाने का एक क्रम सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ। 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में है अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की, ठीक है। यहाँ पे एक कहना चाहिए एक अंतर्राष्ट्रीय सभा हुई, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की सभा होती है, जिसमें मैडम भीकाजी कामा ने भाग लिया, जो कि मैडम भीकाजी कामा जो है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहलाते हैं। चूँकि मैडम भीकाजी कामा जो हैं उन्होंने सर्वप्रथम किसी स्त्री के द्वारा, यह सर्वप्रथम प्रयास था, क्रांतिकारी प्रयास, जो कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए, ठीक है। तो इसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इन्होंने एक पत्र भी निकाला वंदे मातरम नामक, जो आगे चल के क्रांतिकारियों के काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। आगे देखें, GD कुमार के द्वारा स्वदेश सेवक ग्रह एक स्थापित की जाती है, ठीक है। इनके द्वारा एक संगठन स्थापित किया जाता है स्वदेश सेवक ग्रह करके, और यहीं से स्वदेश सेवक करके एक अखबार भी निकाला जाता है जो कि गुरुमुखी भाषा में रहती है, जो आगे चल के उर्दू, हिंदी और विभिन्न भाषाओं में भी छपती है, ठीक है। अमेरिका में तारक दास और GD कुमार के द्वारा यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की जाती है। ये विभिन्न संगठन हैं जो हमारे भारत से बाहर रहने के बावजूद भी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयासरत हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की जाती सैन फ्रांसिस्को में। इसके प्रमुख अगर प्रमुख देखें तो लाला हरदयाल जी, सोहन सिंह भाखड़ा जी और भाई परमानंद, इनके द्वारा मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। और आगे चल के इनके द्वारा ही युगांतर प्रेस की भी स्थापना की गई और गदर नामक एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला गया जो कि क्रांतिकारियों को काफ़ी प्रेरणा प्रदान करती है। इनका उद्देश्य रहता है सेना में विद्रोह की भावना जगाना, और उसमें भी सेना में जो सिख सैनिक हुए उनमें एक विद्रोह की भावना, अंग्रेजों के विरुद्ध उन्हें संगठित करके विद्रोह की भावना उसके अंदर जगाना। ठीक, राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप जी ने जर्मनी के सहयोग से 1915 में अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, वहाँ पे अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। यह भी एक प्रयास था उनका कि इस प्रकार से गवर्नमेंट या सरकार का एक प्रकार का सरकार चलाया जाए भारत के बाहर, भारत सरकार। ठीक है, इनका अस्थायी सरकार का जो प्रधानमंत्री थे वो थे बरकतुल्ला। तो इस प्रकार इन्होंने भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए। आगे देखें, अब हम पढ़ते हैं कामागाटू प्रकरण के बारे में। यह काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है, वर्तमान में भी इसके बारे में चर्चा की गई, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कामागाटू प्रकरण क्या था। कामागाटू प्रकरण जो है, कामागाटा मारू प्रकरण, ये 1914 की बात है। कनाडा में भारतीयों का प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया था। ठीक है, परंतु कनाडा का जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस प्रकार से कोई कार्य नहीं किया जा सकता, तो सिंगापुर में जो भारतीय गुरुदीप सिंह जो जी रहा करते थे, उन्होंने सिंगापुर के हालात और यहाँ पे हमारे भारतीय हालात को देखते हुए अपने सिख साथियों के साथ इन्होंने कामागाटा मारू जहाज से उसको किराए से लेकर 376 यात्रियों के साथ जो कनाडा का तटीय क्षेत्र है वैंकूवर, वहाँ के लिए रवाना हुए। परंतु जैसे ये कनाडा के तटीय क्षेत्र में पहुँचे वैंकूवर के पास, तो कनाडा में इन्हें सरकार के द्वारा प्रवेश नहीं दिया गया। ठीक है, और सरकार और जो यात्री थे उनके बीच में झड़प भी हुई, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु भी हो गई। और उसी समय अचानक से प्रथम विश्व युद्ध भी छिड़ गया, जिससे कलकत्ता में जो भारत की ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने इन्हें कलकत्ता वापस आने के लिए कहा, और इस प्रकार कनाडा में प्रवेश न मिलने की वजह से ये कलकत्ता के लिए रवाना हुए। ठीक है, तो ये रहा कामागाटू प्रकरण, जो कि अगर वर्तमान से अगर इसको जोड़ा जाए तो वर्तमान में 2014 में संसद के द्वारा यहाँ पे कामागाटा मारू जहाज को अपने क्षेत्र में नहीं आने देने की वजह से, जिससे सिख समुदाय से इसके लिए माफ़ी मांगी गई थी। ठीक है, तो ये वर्तमान की बातें हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने देखा क्रांतिकारियों के शुरुआत के कारण देखा, उसके बाद हमने महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों के बारे में चर्चा की, आगे हमने बंगाल के क्रांतिकारियों के बारे में चर्चा करके आगे हमने पंजाब और दिल्ली क्षेत्र में क्रांतिकारियों की चर्चा की, विदेशों में क्रांतिकारियों की भी चर्चा की हमने, जो हमारे भारतीय भाई बंधु आगे चल के वहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन जो कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयासरत थे, उनके बारे में भी हमने चर्चा की। और आगे हमने देखा कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।